अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तसव्वुर करें कि अंधेरों में डूबा हुआ पाकिस्तान अचानक रोशनी की ज़बरदस्त चमक से जगमगा उठे। वो सरजमीन जिसे बरसों सिर्फ महरूमी की अलामत समझा गया, वहाँ से कुदरत का बड़ा खजाना निकल आया। बलोचिस्तान की खामोश पहाड़ियों ने एक ऐसा राज उगल दिया जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब खींच ली है। गैस का ऐसा जखीरा जिसने माहिरीन को चौंका दिया। ये महज एक कुआं नहीं, ये पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस को ख़त्म करने वाली मशीन है। सवाल यह है कि ये दरियाफ्त कितनी बड़ी है और आने वाले दिनों में ये ज़खीरा कैसे प्यारे वतन पाकिस्तान की तकदीर को बदलेगा। तो आइए 100 अरब डॉलर मालियत रखने वाली इस हैरान कुन दरियाफ्त की तफसील जान लेते हैं। प्यारे पाकिस्तानियों, ये खबर इस वक्त पूरे मुल्क में तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है कि पाकिस्तान में गैस के वसी ज़खायर दरियाफ्त हो चुके हैं। ये दरियाफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई जब प्यारे वतन पाकिस्तान को एनर्जी क्राइसिस का सामना है। महंगी बिजली, गैस की लोड शेडिंग और LNG पर बढ़ता हुआ इन्हिसार मईशत पर भारी बोझ बन चुका है। ऐसे हालात में ये खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं कि बलोचिस्तान के इलाके बारखान में कुदरती गैस का एक बड़ा जखीरा दरियाफ्त हुआ। ये इलाका पहले भी पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने में अहम किरदार अदा करता रहा और अब एक बार फिर यही खित्ता उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आया। माहिरीन के मुताबिक ये गैस वहीं से मिली जहां माजी में सुई के मकाम से गैस निकाली जाती रही थी, यानी बलोचिस्तान का वही खित्ता जिसने दिहाइयों तक पूरे मुल्क को गैस फराहम की। अब एक नई ड्रिलिंग के बाद बारखान के इलाके में गैस का एक और बड़ा कुआं कामयाबी से खोद लिया गया। इस दरियाफ्त का बाकायदा ऐलान भी किया गया। तवानाई के शोबे से वाबस्ता सरकारी कंपनी ने ड्रिलिंग का अमल मुकम्मल किया और इब्तिदाई नताइज ने सबको हैरान कर दिया। इत्तलात के मुताबिक इस कुएं से रोजाना तकरीबन 11 मिलियन क्यूबिक फीट गैस निकल रही है। ये मिकदार किसी भी नए कुएं के लिए गैर मामूली समझी जाती है। इस गैस की एक और ख़ास बात इसका दबाव है। माहिरीन के मुताबिक इस कुएं में गैस का प्रेशर 561 PSI के करीब है। आसान अल्फाज में इसका मतलब ये है कि गैस खुद ब खुद पाइपलाइंस में आगे बढ़ने की सलाहियत रखती है। आम तौर पर कम प्रेशर वाली गैस को लाइंस में मुंतकिल करने के लिए एक पूरा सिस्टम लगाना पड़ता है, लेकिन ज्यादा प्रेशर होने की वजह से यहाँ लागत कम आएगी और गैस की तरसील आसान हो जाएगी। ये बात तवानाई के शोबे के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है। एक अमरीकी कंपनी ने बारखान के इस कुएं की जांच पड़ताल करने के बाद अंदाजा लगाया कि इस कुएं से 100 अरब डॉलर की गैस निकाली जा सकती है और अगले 30 सालों तक ये कुआं पाकिस्तान में गैस की ज़रूरियात को पूरा कर सकता है। यानी ये कुआं पाकिस्तानियों के लिए किसी बड़ी नेमत से कम नहीं। प्यारे दोस्तों, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी हालिया दिनों में बलोचिस्तान के वफद से गुफ्तगू करते हुए इसी जानिब इशारा कर चुके हैं। इन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान में मादनियात, गैस और तेल के शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी ले रही हैं। इनके मुताबिक कई बैनुल-अक़वामी कंपनियों ने हुकूमत पाकिस्तान से राब्ता किया और यहाँ काम करने की ख्वाहिश जाहिर की। हत्ता कि एक अमरीकी फंडिंग कंपनी भी पाकिस्तान आई जिसने आम हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें की और मादनी वसाइल, गैस और तेल के हवाले से मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। ये तमाम पेशरफ्त इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की सरजमीन कुदरती वसाइल से माला माल है। आलमी माहिरीन का भी यही कहना है कि अगर इन वसाइल को दुरुस्त मनसूबाबंदी और शफाफ निज़ाम के तहत इस्तेमाल किया जाए तो पाकिस्तान मुआशी तौर पर अपने पाँव पर खड़ा हो सकता है। बलोचिस्तान का ये इलाका खास तौर पर ईरान से मुल्हिका खित्ते के करीब है। बलोचिस्तान के उस पार ईरानी इलाकों में भी इसी नौयत के गैस फील्ड्स मौजूद हैं। इसलिए ये बात बईद अज़ कयास नहीं कि बलोचिस्तान में भी मजीद बड़े ज़खायर दरियाफ्त हों। यहाँ ये बात समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान की ज़मीन तेल के मुकाबले में गैस के लिए ज़्यादा मौजू है। तेल के बड़े ज़खायर अमूमन समंदर में पाए जाते हैं, जबकि कुदरती गैस ज़मीन के अंदर मौजूद होती है। इसलिए पाकिस्तान में गैस के बड़े ज़खायर मिलने के इम्कानात ज़्यादा रोशन हैं। बारखान में खोदा गया ये नया कुआं इसी सिलसिले की एक अहम कड़ी है।
قومی اور بین الاقوامی میڈیا نے بھی اس خبر کو نمایاں طور پر نشر کیا اور توانائی کے ماہرین اسے مستقبل کے لیے ایک مثبت اشارہ قرار دے رہے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، گیس کی پیداوار پاکستان کے لیے اس لیے بھی بے حد عام ہے کیونکہ ملک کی بڑی صنعتیں قدرتی گیس پر انحصار کرتی ہیں۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو پاکستان کی سب سے بڑی برآمدی صنعت ہے، گیس کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اسی طرح کھاد بنانے کی فیکٹریاں بھی مکمل طور پر گیس پر چلتی ہیں۔ پیپر انڈسٹری اور دیگر کئی کارخانے بھی گیس کے استعمال سے ہی پیداوار جاری رکھتے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے سے گیس کی کمی کے باعث یہ انڈسٹریز شدید مشکلات کا شکار رہیں۔ بعض فیکٹریاں بند ہوئیں اور بعض کو جزوی طور پر کام کرنا پڑا۔ صرف صنعتیں ہی نہیں بلکہ گھریلو صارفین بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہیں۔ سردیوں میں گیس نہ ہونے کے باعث عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگ متبادل کے طور پر سلنڈر استعمال کرنے پر مجبور ہیں، جو نہ صرف مہنگے ہیں بلکہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ اگر یہ نئی دریافت شدہ گیس شفاف طریقے سے ملک بھر میں پہنچا دی جائے تو گھریلو صارفین کو بھی بڑا ریلیف ملے گا۔ کسی بھی عوامی حکومت کی اولین ترجیح یہی ہوتی ہے کہ گھروں کو سستی اور وافر توانائی فراہم کی جائے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس گیس کے سسٹم میں شامل ہونے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان کو LNG کی درآمد پر کم انحصار کرنا پڑے گا۔ اس وقت پاکستان مہنگی LNG درآمد کرتا ہے جس پر قیمتی زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر مقامی گیس دستیاب ہو جائے تو نہ صرف درآمدات کم ہوں گی بلکہ گیس کی قیمت بھی نیچے آئے گی۔ سستی گیس کا براہ راست فائدہ انڈسٹریز کو ہوگا۔ جب انڈسٹریز کو سستی توانائی ملے گی تو پیداواری لاگت کم ہو جائے گی۔ جب لاگت کم ہوگی تو مارکیٹ میں اشیاء بھی سستی ملیں گی۔ اس کا اثر عام آدمی کی زندگی پر بھی پڑے گا۔ مہنگائی میں کمی آئے گی، روزگار کے مواقع بڑھیں گے، فیکٹریاں پوری کیپیسٹی کے ساتھ چل سکیں گی، برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ برآمدات بڑھنے سے ملکی معیشت مضبوط ہوگی جس کی وجہ سے زر مبادلہ میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ اس طرح ایک مثبت معاشی سلسلہ شروع ہو جائے گا جو پاکستان کو ترقی کی راہ پر ڈال سکتا ہے، اور آنے والا وقت اس بات کا گواہ بن سکتا ہے کہ پاکستان اپنے قدرتی وسائل کے بلبوتے پر ترقی کی نئی داستان رقم کرے۔ اللہ کرے کہ یہ خوشخبریاں حقیقت کا روپ دھارے اور جلد از جلد عام آدمی تک اس دریافت ہونے والی نعمت کے ثمرات پہنچ سکیں۔ اس $1 ملین دریافت کے بارے میں جان کر یقیناً ہر پاکستانی خوش ہوگا۔ آپ دوستوں کی رائے اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔